समाप्त में रखना चाहूंगा। जैसा आप जानते हैं कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी, जिसके तहत उन्होंने राज्य की सरकारों को ये ताकत दी कि अब राज्य की सरकारें तय करेगी कि SC ST में जो जातियां हैं किसको आरक्षण मिले किसको ना मिले। ये अपने हिसाब से अपने आरक्षण की सुविधा देने की ताकत रखती है। साथियों, इस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाई जो राज्य की सरकारें हैं, अगर ये डिसाइड करेंगी, अगर इनके हाथ में ये ताकत आ जाएगी कि SC ST समाज में से किस जाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो राज्य की सरकारें अपने मन मतलब से किसी भी एक जाति से आरक्षण का लाभ छीन ले और किसी को भी दे दे। अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए, हमारे SC समाज में फूट डालने के लिए, हमारे पिछड़े समाज में फूट डालने के लिए ये सरकारें अब उसका इस्तेमाल करें। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की सुविधा दी थी, तो वो उन्होंने इस कदर दी थी कि हमारे समाज में जो पिछड़ा समाज है उसको प्रतिनिधित्व मिले, वो सब सम्मान एक साथ आगे बढ़े, ना कि किसी एक को आगे बढ़ाया जाए, किसी एक को पीछे खींचा जाए। परंतु ये राज्य की सरकारों को जो ताकत मिली सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से नहीं डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य की सरकारों के सभी वकील खड़े थे। उसमें भाजपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे। इन्होंने सबने अपने वकील खड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने और उन्होंने इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने को कहा। साथियों, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये पहला कदम ले लिया। आज वो राज्य की सरकारों में है, भाजपा तो केंद्र में भी बैठी है। इन्होंने ये पहला कदम लिया है हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर। आज इन्होंने आरक्षण से छेड़खानी करी है, कल ये पूरे संविधान के साथ छेड़खानी करी। और कांग्रेस तो बहुत मशहूर है, वो तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूमकर लोकसभा में बड़े चौड़ के बोले थे कि भाई हमारे बहुजन समाज के सभी साथियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उनके आरक्षण के लिए लड़ेंगे, हम उनके संविधान को बचाएंगे। परंतु जब ये जजमेंट आया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पे सवाल उठाया, तो बहन जी ने कांग्रेस से भी पूछा और भाजपा से भी पूछा कि तुम अपना स्टैंड क्लियर करो, तुम क्यों जनता के बीच में आके अपना स्टैंड नहीं क्लियर करते। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के नेता तो चुप्पी साधे बैठे रहे, बीजेपी के भी सभी नेता लोग सब शांति बनाए बैठे रहे, किसी ने भी एक बार भी इसके खिलाफ